जय माता दी दोस्तों, आने वाली वट सावित्री व्रत के लिए आप सभी माताओं बहनों को ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें और आप जीवन पर्यंत अपने पति की लंबी आयु के लिए उनके स्वास्थ्य की कामना को लेकर वट सावित्री का व्रत करती रहें, यही कामना करती हूँ। और इसी कामना के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ वट सावित्री व्रत के बारे में। वट सावित्री व्रत जो है वो आने वाला है जून के महीने में। वट सावित्री का व्रत जो है वो किया जाएगा। ऐसे में बहुत सारी माताएं बहनें जिनकी इसी वर्ष शादी जो है वो हुई है, विवाह जो है वो इसी वर्ष हुआ है, और ऐसे में उनको लगता है कि जो व्रत है वो हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और जो व्रत है वो हमें किस प्रकार से करना चाहिए। तो आज के वीडियो में संपूर्ण जानकारी जो है वो आप सबको देने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो अगर आप इस वर्ष व्रत जो है वो उठा रहे हैं, आपकी इसी साल जो शादी है वो हुई है और आप इस व्रत को करना चाहती हैं, तो देखिए, जब हम कोई भी व्रत की शुरुआत करते हैं, किसी भी तरीके का कोई भी व्रत हम जब शुरू करते हैं, तो हम देख लेते हैं कि जो खरमास है या मलमास है वो लगा तो नहीं है। क्योंकि जब हम खरमास होता है या मलमास होता है तो किसी भी प्रकार का कोई भी नया व्रत नहीं उठाते हैं। उठाने की परंपरा जो है वो नहीं दी गई है। जिस महीने में खरमास या मलमास लगता है उसी महीने में व्रत जो है वो नहीं उठाते हैं। बाकी आगे या पीछे कभी भी हम व्रत जो है वो उठा सकते हैं। बात करूं अगर जून महीने की, तो अभी जो है वो वट सावित्री व्रत जो है वो आने वाला है 6 जून को। पूरी विधिवत तरीके से जो वट सावित्री का व्रत है वो किया जाएगा। ऐसे में जो शुक्र ग्रह हैं वो अस्त हो चुके हैं। शुक्र ग्रह जो हैं वो 25 अप्रैल से ही जो है वो अस्त हो रहे हैं सुबह 5:19 पर, और शुक्र ग्रह का जो उदय है वो 29 जून को होने वाला है रात्रि को 7:52 तक। तो कुल जो 66 दिन हैं, करीब 66 दिनों तक जो शुक्र ग्रह हैं वो अस्त हो गए हैं। तो ऐसे में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह हो गया, मुंडन हो गया, गृह प्रवेश हो गया, या कोई भी मांगलिक कार्य जो है उस पर रोक लगा दी जाती है। कोई भी शुभ कार्य जो है वो नहीं होते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं किसी भी नए व्रत को धारण करने के लिए, तो देखिए, जब हम कोई व्रत धारण करते हैं तो शुक्र ग्रह चाहे अस्त हो चाहे उदय हो, उस पर कोई भी दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं होती है। क्योंकि इस व्रत में शुक्र ग्रह का किसी भी तरीके का कोई योगदान नहीं होता है। विवाह या कोई भी मांगलिक कार्य अगर हम करते हैं तो उसमें शुक्र ग्रह का योगदान होता है, लेकिन जब हम किसी नए व्रत को धारण करते हैं तो उसमें जो शुक्र ग्रह है उसका कोई योगदान जो है वो नहीं होता है। क्योंकि जब हम व्रत करेंगे, वट सावित्री का व्रत करेंगे, जब हम पूजा अर्चना करेंगे, जब हम वट के वृक्ष की पूजा करेंगे, तो वट वृक्ष में त्रिदेव का वास होता है, और इसमें भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री ब्रह्मा जी और भगवान श्री भोलेनाथ तीनों का योगदान जो है वो होता है। मतलब तीनों जो देव हैं, जो त्रिदेव हैं, वो वट के वृक्ष में विराजमान होते हैं। तो जब हम वट वृक्ष की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, फेरी लगाते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, तो उन त्रिदेव का जो वास है वट वृक्ष में, उन त्रिदेव का जो आशीर्वाद है वो आपके ऊपर रहता है और आपके पति परमेश्वर के ऊपर रहता है। इसलिए आप जब किसी देव की पूजा करते हैं तो आपके मन में ये चीज़ें नहीं आनी चाहिए कि आप शुक्र ग्रह अस्त हैं और ऐसे में आप पूजा अर्चना करेंगी तो कोई दिक्कत कोई परेशानी। तो मैं आपसे बोलती हूँ कि कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं होगी। आप इस व्रत को, नए व्रत को, मतलब नया व्रत धारण कर सकती हैं। पूरी विधिवत तरीके से पूजा अर्चना कर सकती हैं, परिक्रमा लगा सकती हैं, आप व्रत कर सकती हैं, कथा पढ़ सकती हैं और अपने पति की दीर्घायु की कामना कर सकती हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं होने वाला है। आप नए सिरे से इस व्रत को कर सकती हैं, या आप पहले से ही इस व्रत को करती चली आ रही हैं तब भी आप इस व्रत को कर सकती हैं। या किसी कारण बस अगर आपका वट सावित्री का व्रत छूट गया था और आप इस साल नया व्रत धारण करना चाहती हैं तो आप बेशक कर सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत, किसी भी तरीके की कोई परेशानी जो है वो नहीं होती है। जब हम त्रिदेव का आशीर्वाद लेके अपने पति की लंबी आयु की प्रार्थना करते हैं, जैसे सावित्री जी अपने पति
के जो प्राण है वो यमराज से वापस लेके आई थी, उसी तरीके से त्रिदेवों का आशीर्वाद जब मिलेगा तो हम भी अपने पति की आयु जो है वो लंबी कर सकते हैं। भगवान ऐसा वरदान, ऐसा आशीर्वाद जो है वो हमारे ऊपर बनाए रखते हैं। तो मन में कोई भी शंका, कोई भी भ्रम लाए बगैर आप पूरी विधिवत तरीके से व्रत कीजिए, पूजन कीजिए, परिक्रमा लगाइए, कथा पढ़िए और अपने पति की लंबी आयु कर लीजिए। तो आने वाली 6 जून को दिन गुरुवार को आप लोग भी बरगदाही अमावस, वट सावित्री व्रत या वट पूजा का जो व्रत है, आप जिस भी नाम से जानते हैं, आप इस व्रत को पूरी विधिवत तरीके से कीजिए और अपने पति की जो आयु है वो लंबी कर लीजिए। उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी माताओं बहनों को वट सावित्री व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी जोड़ी हमेशा सलामत रखें। जय माता दी दोस्तों।